मित्रों नमस्कार। मित्रों, जम्मू कश्मीर के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। जी हां मित्रों, निश्चित तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को भाजपा से अधिक सीटें मिली, लेकिन अगर हम वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर के मामले में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मित्रों, जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों के क्या मायने हैं और जम्मू कश्मीर के चुनाव ने विश्व को क्या संदेश दिया है, आज इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, धारा 370 और 35A की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा का चुनाव था और दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह देश में पहला चुनाव था। मित्रों, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के फरमान, अलगाववादियों के बायकाट की अपील, बम, बंदूक, इसके साए में चुनाव होते थे। लेकिन 2019 में धारा 370 और 35A की समाप्ति के बाद मोदी सरकार ने लोकतंत्र बहाली के क्रम में सबसे पहले 2019 में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव करवाया, यानी बीडीसी का चुनाव कराया गया। उसके बाद मित्रों 2020 में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी डीडीसी का चुनाव कराया गया। उसके बाद 2021 में पंच और सरपंचों के चुनाव कराए गए और अभी हाल ही में 2024 में लोकसभा के चुनाव भी संपन्न हुए। मित्रों, धारा 370 की समाप्ति के बाद हुए परिसीमन में जम्मू संभाग को कुल 43 सीटें और कश्मीर घाटी को कुल 47 सीटें आवंटित हुई थी और इस चुनाव में कुल 873 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 60 उम्मीदवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को क्रमशः 51 और 32 उम्मीदवार। इसके अलावा 5 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच फ्रेंडली फाइट भी रही और इन दो मुख्य धड़ों के अलावा महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, आतंकी फंडिंग के आरोपों में तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद की आवामी इत्तेहाद पार्टी, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, सज्जाद लोन की जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अलगाववादी ग्रुप जमाते इस्लामी के आजाद उम्मीदवार, ये सब भी चुनाव मैदान में थे। मित्रों, इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी, पीडीपी
या जितने भी क्षेत्रीय दल चुनाव लड़ रहे थे, इन सबका मुख्य एजेंडा धारा 370 और 35A की बहाली, भू स्वामित्व को सीमित करना, राजनीतिक बंदियों और अलगाववादियों को मुक्त करना, उन कानूनों को समाप्त करना जो कानून विशेष राज्य के दर्जे को प्रभावित करते हैं, जन सुरक्षा कानून को समाप्त करना। कमोबेश ये सारे मुद्दे इन सभी पार्टियों के मुख्य एजेंडे में रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली, क्षेत्रीय विकास, युवाओं के भविष्य का निर्माण, आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार से मुक्ति और जम्मू कश्मीर का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास, ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में रहे। मित्रों, अगर चुनाव नतीजों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मित्रों, जम्मू कश्मीर की आवाम ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम किया है कि भारत के इस भूभाग पर लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। उसके अलावा मित्रों, जम्मू कश्मीर का चुनावी रिजल्ट एक बात की ओर और इंगित करता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने, खास करके कश्मीर घाटी की जनता ने, अलगाववादियों को पूरी तरीके से नकार दिया है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जमाते इस्लामी के आजाद उम्मीदवारों में से कोई एक व्यक्ति भी नहीं जीत सका। अलगाववादी नेता सयार अहमद कुलगाम ये चुनाव हार गए। कश्मीर घाटी की जनता ने अलगाववादियों के दोहरे चरित्र को पहचान लिया। जम्मू कश्मीर की जनता ने यह महसूस किया कि 35 सालों तक जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में बंदूक और बम का काम किया, जिन लोगों ने यहां के युवाओं को बंदूकें और ग्रेनेड थमाए, आज वो जमहूरियत और चुनाव की बात कर रहे हैं। मित्रों, अगर हम नतीजों को देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें और पीडीपी को 3 सीटें मिली हैं। वहीं जेपीसी को 1, आम आदमी पार्टी को 1 और सीपीएम को भी 1 सीट प्राप्त हुई है, जबकि इंडिपेंडेंट 7 लोग जीतने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अगर वोट परसेंट की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को 25.64%, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43%, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 11.97%, जबकि पीडीपी को 8.87% वोट प्राप्त हुआ। इस चुनाव में सबसे बड़ा घाटा अगर किसी का हुआ है तो वो पीडीपी और कांग्रेस पार्टी को हुआ है। जो पीडीपी 2014 के चुनाव में सरकार में थी और महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी,
उस पीडीपी को 2014 में कुल 28 सीटें मिली थी, जो इस बार घटकर सिर्फ 3 रह गई हैं। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी के पुराने प्रदर्शन को देखा जाए तो 2014 में कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें प्राप्त हुई थी, जो इस चुनाव में घट के सिर्फ 6 रह गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से अपने वोट परसेंट और सीटें दोनों में बढ़त हुआ है। भाजपा को पिछली बार 2014 में 25 सीटें मिली थी, जो बढ़कर इस बार 28 हो गई हैं, जबकि पिछली बार 22.98% वोट भाजपा को मिला था, वो अब की 25.64% हो गया है। तो मित्रों, हम ये समझने का प्रयास करें कि वोट परसेंट भाजपा ज्यादा है, वोट परसेंट उसके बावजूद आखिर भाजपा क्यों नहीं सरकार बना पाई, या भाजपा की सीटें क्यों कम रह गई। तो मित्रों, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जब आतंकवादियों या चरमपंथियों की दहशतगर्दी की वजह से कश्मीर घाटी से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, कश्मीर घाटी छोड़कर भागना पड़ा, उसके बाद से कश्मीर घाटी मुस्लिम बाहुल्य हो गई, या यूं कहें सिर्फ मुस्लिम ही वहां पे रहते हैं। और इसी वजह से भाजपा के लिए वहां पे पॉलिटिकल स्कोप भी लगभग नगण्य या जीरो ही था। जबकि अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो मित्रों, जम्मू संभाग में जम्मू, कठुआ, सांभा और उधमपुर, ये 4 ऐसे जिले हैं जो हिंदू बहुल जिले हैं, और यहां की कुल 24 सीटों में से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई। वहीं अगर हम पीर पंजाल के डोडा और पुंछ की बात करें तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। चिनाब घाटी के 3 जिले मिश्रित आबादी वाले हैं, और इसीलिए मित्रों, एक तरफ जहां कश्मीर घाटी में भाजपा के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, तो दूसरी तरफ जम्मू संभाग में भाजपा को यह पॉलिटिकल स्पेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी या अन्य छोटी पार्टियों से साझा करना पड़ता है। और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 60 सीटों पर चुनाव लड़ी, और जब 60 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही थी तो उस समय भाजपा के मन में भी यह बात थी कि सरकार बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन हमें विश्व को यह संदेश देना है कि जम्मू कश्मीर में या भारत के इस क्षेत्र में लोकतंत्र मजबूत है, लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ी है, क्योंकि इस बार के चुनाव में वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। कश्मीर घाटी के बहुत सारे ऐसे जिले होते थे जहां पर अलगाववादियों के बायकाट या आतंकवादियों की धमकियों की वजह से वोटिंग ही नहीं होती थी, वहां पे भी वोटिंग हुई है। इसलिए मित्रों, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का चुनाव विश्व स्तर पर भारत की छवि को और मजबूत करेगा। हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर घाटी के दम पे बन रही है,
क्योंकि कश्मीर संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक तरफा जीती है, तो जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीती है, इक्का दुक्का सीटों को छोड़ दिया जाए तो। इसलिए मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो जम्मू संभाग के लोगों के साथ कोई भेदभाव न करें। हालांकि विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी उतनी सशक्त और मजबूत रहेगी, इसलिए यह संभावना कम है कि जम्मू के साथ कोई अन्याय हो पाए। मित्रों, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर की शासन व्यवस्था पहले से बहुत बदल जाएगी। अब बहुत सारे मामलों को लेकर मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल की अनुमति लेना जरूरी होगा, और वहीं पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं या फिर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित फाइलों को मुख्य सचिव सीधे उपराज्यपाल को भेज सकते हैं। आपको वित्त विभाग के अनुमोदन की भी जरूरत नहीं है। और इस चुनाव में मित्रों, अगर उन चेहरों की बात की जाए जो आश्चर्यजनक रूप से चुनाव नहीं जीत पाए, तो उन चेहरों में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, उनके मामा सरताज मदनी, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता ताराचंद और कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला भी चुनाव हार गए। ये कुछ ऐसे चेहरे रहे जो चुनाव नहीं जीत पाए। मित्रों, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित हो, शांति बहाली हो, विकास हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक वहां पे पहुंचे, ऐसी मंशा केंद्र सरकार रखती है। और अगर उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस पार्टी की सरकार बेहतर समन्वय बना के केंद्र सरकार के साथ काम करती है, तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। मैं एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, हड़ताल, बम धमाके, इनसे दूरी बनाई है और लोकतंत्र या जमहूरियत को चुना। और खास करके घाटी की जनता ने इस बार पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को भी नकार दिया, और कहीं ना कहीं ये संदेश घाटी के लोगों में गया है कि जो देश खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो हमारी क्या रक्षा करेगा। एक बार पुनः जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के लिए मित्रों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।